अनुपमा और अनुज पहुंचे पाखी के पास। अधिक की वजह से पाखी की हुई बुरी हालत। अनुज अनुपमा को मिली पाखी संदिग्ध हालत में। जी हां, क्या है पूरी खबर, किस तरीके से मिली है पाखी और किस तरीके से पहुंचे हैं अनुज अनुपमा पाखी के पास और पहुंचकर क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है घर वालों का और अधिक का। चलिए आपको सारी बातें बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आएगा। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि पाखी खो चुकी है, जिसके लिए सभी घर वाले कहीं ना कहीं अनुपमा पे दाव लगाते हुए नजर आएंगे। घर वाले पहले अधिक को बोलेंगे, लेकिन अधिक बताएंगे कि ये सब के पीछे अनुपमा का हाथ है, क्योंकि अनुपमा के बोलने पर पाखी ने कई बार अनुपमा को वार्न भी किया था कि अगर पाखी के पर्सनल लाइफ में और मैरिज लाइफ में अनुपमा कुछ इसी तरीके से इंटरफेयर करती रही तो पाखी सुसाइड कर लेगी या फिर कुछ ऐसा करेगी जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा और अनुपमा को अपनी गिल्ट को एहसास करना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर अधिक कहते हैं। वहीं हम देखेंगे कि रोमिल भी कहीं ना कहीं झूठ बोलते हुए नजर आएंगे, जबकि अधिक ने कहा था पाखी को कि वो जा सकती है शाह हाउस अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, और पाखी निकलती भी है अपने घर से अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, और ये बात रोमिल को मालूम होती है। रोमिल तभी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पाखी गायब होती है। कहीं ना कहीं इसके पीछे रोमिल का हाथ होता है। रोमिल कहीं ना कहीं अधिक को सबक सिखाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि अधिक ने जिस तरीके से रोमिल पर पैसों की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, रोमिल को पता नहीं होता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसीलिए कहीं ना कहीं रोमिल अपनी बचकानी हरकतों से ही सही, लेकिन अपना दिमाग का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं रोमिल अब अधिक को परेशान करना चाहते हैं, सताना चाहते हैं, अधिक पर इल्ज़ाम लगवाना चाहते हैं, अधिक को सबक सिखाना चाहते हैं कि कोई जब ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाए तो कैसा लगता है। इसलिए रोमिल यह झूठ बोलते हैं कि अधिक और पाखी के बीच में लड़ाई हुई थी जब रोमिल घर पे थे, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वहीं पे हम देखेंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और सब कुछ सीसीटीवी कैमरास और सबके फिंगरप्रिंट सब कुछ चेक किए जाएंगे, लेकिन पाखी नहीं मिलेगी। 2 दिन बीत जाएंगे, इसके बाद सब बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएंगे और इसके बाद सभी का रो रो के बुरा हाल होगा। इसी बीच में अनुपमा को एक फोन कॉल आएगा और ये फोन कॉल किसी और का नहीं बल्कि पाखी का होगा, जहाँ पे पाखी चीखती चिल्लाती हुए नजर आएगी और बताएगी कि मम्मी मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर हूँ, और एक एड्रेस बताएगी। इस फोन कॉल के बाद सभी घरवाले पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाएंगे। समर का गुस्सा फूटेगा और उस फोन कॉल को फिर से करने की कोशिश करेगा, उससे बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। फोन फिर रिसीव नहीं किया जाएगा। पाखी की आवाज़ सिर्फ एक बार ही सुनाई दी जाएगी। इसके बाद सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। उस नंबर की इंक्वायरी होगी पुलिस स्टेशन में। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया जाएगा कि ये एड्रेस कहाँ का है, और पुलिस के साथ में अनुज अनुपमा वनराज पाखी पूरे घर वाले पाखी के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि पाखी एक कारखाने में है। जी हाँ, वो जो फ़ोन कॉल था उसका लोकेशन चेक होने के बाद वो फ़ोन कॉल आया था एक कारखाने से, ये पता चलता है, जहाँ पे सभी पहुँचते हैं और एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि बेड पर लेटी हुई संदिग्ध हालत में पाखी पाई जाती है। पाखी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। पाखी के कुछ कपड़े फटे हुए होते हैं और इससे पता चल रहा होता है कि पाखी के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, और वहीं पे पाखी का बुरा हाल होता है। पाखी के चेहरे पे चोट लगे होते हैं और काफ़ी कुछ कहीं चोट लगे होते हैं। पाखी बोलने के हालात में भी नहीं होती है, बहुत ही वीक होती है पाखी। पाखी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की बात कही जाती है और ये सब देखकर अनुपमा का बुरा हाल हो जाता है। फूट फूट के रोती हुए अनुपमा नजर आती है और वनराज भी गुस्से से लाल होते हैं। वनराज अब अपनी बेटी का बदला किसी भी तरीके से लेकर रहेंगे। वेल, अब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि क्या वाकई ही रोमिल या अधिक है पाखी के गुनहगार, या फिर है कोई और, या फिर पाखी है चल रही कोई चाल। वेल, इस पे क्या है आपकी राय, हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।